हमारी इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट जिसने अपने पिछले जीवन में अपनी पावर के साथ इस पूरी दुनिया को विनाश से बचाया था। इस जन्म में वो डिमोनिक क्लैन का सबसे कमजोर सदस्य बनकर जी रहा था। उसे एक अनोखी शक्ति प्राप्त थी और 2 बार पुनर्जन्म का दुर्लभ अवसर भी मिला था। फिर भी उसने अपनी जिंदगी को जानबूझकर एक आम कमजोर इंसान की तरह बिताने का फैसला किया, जब तक कि वो पल नहीं आया जिस दिन उसने अपनी क्लान लीडर को, जिसे वो चुपचाप पसंद करता था, अपने ही पति द्वारा धोखा खाकर मरते देखा। उस पल उसने भी उसके साथ मरने का फैसला किया, लेकिन मरने से पहले उसने उससे एक सवाल पूछा, अगर हमें एक और जिंदगी मिले तो मैं तुम्हारा दिल कैसे जीत सकता हूं? उसके जवाब के बाद उसने एक वादा किया कि अगले जीवन में वो अपनी पावर का इस्तेमाल बदला लेने और उस लीडर की रक्षा करने के लिए करेगा, किसी भी कीमत पर। अब कहानी शुरू होती है। डिमोनिक सेक्ट पर मुरिम यूनियन का हमला हो चुका है। सेक्ट के सैनिक पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं कि मुरिम यूनियन के लोग इनर गेट तक न पहुंच पाए। सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट जिन युमयोंग पर, जो सेक्ट लीडर के पैलेस की ओर दौड़ रहा है। वो कहता है कि मुरिम यूनियन ने 10,000 से ज्यादा फाइटर्स तैनात कर दिए हैं। उसे दौड़ते हुए एक आदमी देखता है और हैरानी से कहता है, तुम यहां इस हालत में? उसका नाम है सैंडोजॉन। वो युमायोंग के पास आता है और पूछता है कि वो इतनी खतरनाक जगह में बिना गार्ड के क्यों घूम रहा है। फिर वो उसे तुरंत साथ चलने को कहता है। युमायोंग जवाब देता है कि वो लीडर के पैलेस की तरफ जा रहा है। लीडर ने अपने फॉलोअर्स को भाग जाने का आदेश दिया है, लेकिन वो खुद पीछे रह गई है। सैंडोजॉन सीरियस होकर कहता है कि हालत बहुत बिगड़ चुकी है। अगर यूं ही चलता रहा तो 1 घंटे में डिफेंसिव लाइन पूरी तरह टूट जाएगी। इसलिए वो युमायोंग से कहता है कि उसे तुरंत सुरक्षित जगह जाना चाहिए, लेकिन युमायोंग मना कर देता है और वो कहता है कि वो लौट आएगा। लेकिन पहले उसे ये समझना है कि लीडर के मन में क्या चल रहा है। सैंडोजॉन जानता है कि अब वो उसे नहीं रोक सकता, इसलिए वो दौड़ता हुआ निकल जाता है और पीछे से युमायोंग बस इतना कहता है, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह नर्क रही है। जब युमायोंग लीडर के पैलेस पर पहुंचता है तो वो जोर से पुकारता है, क्या आप अंदर हैं? उसको कोई जवाब नहीं मिलता तो वो और जोर से चिल्लाता है, मैं युमायोंग दरवाजे पर हूं, कृपया दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, आ जाओ। वो हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई जवाब मिलेगा। वो दरवाजे पर हाथ रखकर सोचता है कि शायद जो बात उसने पहले कही थी वो साफ और ईमानदार नहीं थी, या फिर उसका लहजा ही कुछ ज्यादा गलत था। वो नर्वस होकर कहता है कि उसका मतलब बुरा नहीं था, वो बस हालात से परेशान था। वो पूरी ताकत से दरवाजा धकेलता है। काफी मुश्किल से दरवाजा खुलता है और वो कहता है, ये कितना भारी है, कम से कम यहाँ कोई गार्ड तो होना चाहिए था। अंदर पहुंचकर वो सांसें भरता है। लीडर, जिसका शरीर अब बेहद कमजोर हो चुका है, वो कहती है, तुम्हारी मार्शल आर्ट अभी भी थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट से नीचे है। वो हंसते हुए कहता है, मुझे बस ये राहत है कि किसी और ने मुझे दरवाजा खोलते हुए देखा नहीं। वो हल्के से सिर हिलाकर कहती है, अगर किसी एल्डर ने तुम्हें मुझसे इस तरह बात करते हुए सुना होता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। युमयोंग झुककर उसे सम्मान देता है। अब पता चलता है कि लीडर का नाम यूरा है। वो पूछती है, इस सेक्ट के सबसे कमजोर सदस्य को मेरी तलाश क्यों है? युमयोंग जवाब देता है, आप यहाँ अब तक क्यों हैं? यूरा कहती है, जहर की वजह से। ये सुनते ही युमयोंग गुस्से से भर जाता है। क्या ये उस गद्दार सेक्ट लीडर का काम है? उस शख्स का नाम है हान मोबाइक, जिसे यूरा ने खुद अपना पति चुना था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। मूरिम यूनियन के लिए सेक्ट के दरवाजे खोले और गद्दारों का लीडर बन गया। यूरा दुखी होकर कहती है, उसने कहा था कि उसे मेरे करीब आने के लिए उसने बहुत तकलीफें झेली थीं। उसने मेरा भरोसा और मेरा दिल जीता, और फिर उसने मुझे जहर दिया ताकि मैं उस दर्द को महसूस कर सकूं जो उसने सालों तक सहा। ये सुनकर युमयों का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वो अपना मुंह ढक लेता है ताकि कोई आवाज न निकले। यूरा उसे देखती है और मुस्कुराती है, तुम वाकई दिलचस्प इंसान हो। लेकिन युमयोंग ने तुरंत कहा, इस वक्त ये सब कहने का टाइम नहीं है। उसने कहा कि यूरा हमेशा सीरियस रही है, कॉन्फिडेंट रही है और हर मायने में सख्त भी। लेकिन अपनी आखिरी घड़ियों में भी वो हंस पाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या अब जहर से उभरने में बहुत देर हो चुकी है? योरा ने जवाब दिया, शायद हाँ। जहर मेरी एनर्जी कोर तक पहुंच चुका है। अगर कोई और जहर होता तो मैं संभाल लेती, लेकिन ये वही एक जहर है जिससे मैं कभी नहीं लड़ पाई। युमयोंग ने उसका नाम पुकारा और बार बार अगर अगर कहने लगा। यूरा भड़क गई। उसने चेतावनी दी, अगर तूने फिर से अगर कहा तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। सीधा पॉइंट पर आ। हिम्मत जुटाकर युमयोंग ने पूछा, अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी?
यह सुनकर यूरा थोड़ी हैरान रह गई। युमयोंग हंसकर बोला, मैंने तो पहले भी तुमसे ये बात कही थी कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में इस दुनिया को बचा चुका हूं। यूरा ने शक भरे अंदाज में कहा, तुम जैसे इंसान ने दुनिया बचाई? सीरियसली? युमयोंग बोला, मान लो कि ये सच है। अब बताओ, अगर वाकई में एक चांस होता तो तुम क्या करती? यूरा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो मुझे उम्मीद दिलाने की? अगर सच में कोई दोबारा जिंदा होने का मौका होता तो तुम अब तक उसे हासिल करने में लगे होते, है ना? युमायोंग ने कहा, पहली बात, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दूसरी बात, ये मेरा तरीका है तुम्हारा वो कर्ज चुकाने का जो तुमने मेरे लिए कभी किया था। यूरा ये सुनकर कंफ्यूज हो गई और बोली, मैंने तुम पर कौन सा कर्ज किया है? युमायोंग मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुलाकात तब हुई थी जब वो उसके लिए पति बनने के उम्मीदवारों में से एक था। यूरा ये सुनकर मुस्कुराई, उसकी आंखों में हल्की उम्मीद झलकने लगी, और उसने पूछा, अगर सच में हम दोबारा जिंदा होकर वापस आ गए तो तुम क्या करोगे? युमयोंग ने कहा, भले ही तुम कुछ भी याद न रखो, लेकिन मुझे सब पता है कि कौन कौन गद्दार हैं जो सेक्ट में घुसे हैं, कौन कौन मुरिम यूनियन से जुड़े हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सबको खत्म कर दूंगा। फिर उसने यूरा से पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, मैं उसे याद रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा पूरी करने की। यूरा का जवाब सुनकर वो पूरी तरह चौंक गया। यूरा बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी वाइफ बनाने की कोशिश करो। युमयोंग बिल्कुल सन्न रह गया। उसने कहा, हान मोबाक को रोकने की काबिलियत मुझ में है। उसे डेमन सेक्ट का लीडर बनने से मैं रोक सकता हूं, लेकिन तुम्हारा पति बनना, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। उसने आगे कहा, सच कहूं तो क्या तुम्हें नहीं पता कि यह लगभग नामुमकिन है? एक रोमांटिक रिश्ता तभी मुमकिन होता है जब दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हों। फिर वो बोला, जब तुम डेमन सेक्ट की लीडर बनी थी तब कोई तुम्हें चुनौती नहीं दे सकता था। जो भी तुम्हें प्रपोज करने आया तुमने सबको कुचल दिया। हान मोबाक ही अकेला था जो तुम्हारा मिजाज सह सका, और इसलिए वो लीडर बना। यूरा ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मत करो। लेकिन युमयोंग आगे बोला, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी रिक्वेस्ट नामुमकिन है। वो उसके और करीब आया और यूरा थोड़ी घबरा गई। युमयोंग ने कहा, प्यार कभी कभी तब शुरू होता है जब हम किसी ऐसे को चाहने लगते हैं जो हमें वैसे नहीं चाहता। फिर उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, और जब रिक्वेस्ट खुद तुम्हारी हो तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। यह सुनकर यूरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपनी झिझक छुपा नहीं सकी। युमयोंग ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और बोला, तुम वाकई बेहद खूबसूरत हो। फिर उसने एक आखिरी बात बोली, बस तुम मुझसे एक वादा करो, अगर मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर वो घुटनों पर बैठ गया, उसके हाथ थामे और बोला, अगर तुम्हारी कोई भी कमजोरी है तो मुझे बता दो, ताकि मैं जब पास्ट में लौटूं तो उनका इस्तेमाल कर सकूं तुमको अपनी वाइफ बनाने के लिए। ये सुनकर योरा विजिबली अनॉयड हो गई और सख्त लहजे में बोली, अगर हमारी ये बात किसी भी तरह बाहर निकली तो मैं ये तय करूंगी कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। उसने कहा, मैं जो कहना चाहती हूं बस एक बार कहूंगी, और तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। जब यौरा ने अपनी सारी कमजोरियां शेयर कर दीं, तो युमयुंग जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम उस समय कुछ खास रही होगी। ये सुनकर यूरा चिढ़ गई और गुस्से में बोली, चुप रहो। उसने उसका नाम पुकारा और कहा कि उनकी बात अब खत्म हो चुकी है। इस बीच घुसपैठिए उसके पैलेस तक पहुंच चुके थे। यूरा ने युमयोंग से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक पीसफुल डेथ दे सकती हूँ। पर युमयोंग ने इनकार कर दिया, मुस्कुराते हुए बोला, मैं सब कुछ अंत तक देखना चाहता हूँ। तभी मूरिम यूनियन का लीडर गुआन हायन वहां आ पहुंचा और बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद अपनी आंखों से डीमन सेक्ट का अंत देखूंगा। युमयोंग ने जवाब दिया, तुम एक गद्दार को साथ लेकर आए हो। गुआन हायन हंस पड़ा और बोला, मुझे पता है। उसने हान मोबाइक की ओर इशारा किया और बोला, इसका टाइटल अब सेक्रेड हेवेनली ड्रैगन है और इसने जंगहू के लिए अपमान सहा है। युमयोंग जोर से हंसा और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि हान मोबायक अब मुरिम यूनियन का एक वफादार कुत्ता बन चुका है। फिर उसने खुलकर उसे इंसल्ट किया और कहा, अब समय आ गया है अपने गुनाहों की सजा भुगतने का। अब भी पसीने से भीगी हुई यूरा ने मॉकिंग अंदाज में कहा, तो मेरे प्यारे पति लौट आए हैं। हान मोबायक ने जवाब दिया, मैंने जो कुछ किया है वो सब जांघू के लिए किया है। यूरा ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, तुमने वो सब उस हेवन डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी के लिए किया जो स्वर्ग को चुनौती देती है। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। युमयोंग ने पहली बार इस सोसाइटी का नाम सुना था। हान मोबाइक घबरा गया और सबको चिल्लाकर बोला, इस चुड़ैल की बातों में मत आओ। ये मरने से पहले सिर्फ भ्रम फैलाना चाहती है।
मूरिम यूनियन के सैनिक भी उसकी बातों से सहमत हो गए और बोले, डेमन की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकती है। हान मुबायक ने कहा, हमें इसे एक एक करके नहीं लड़ना चाहिए, सब मिलकर एक साथ हमला करो। यूरा चिल्लाई, जहर के असर के बावजूद मैं अकेली ही तुम सबको संभाल सकती हूँ। गुआन हायन ने उसे मौक करते हुए कहा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुम में। लेकिन तभी अचानक यूरा के शरीर से एक जबरदस्त एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ। वो अब उनका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मोरिम यूनियन के सैनिक दंग रह गए कि जहर के बावजूद उसमें इतनी ताकत बची हुई थी। खतरा भांपते हुए गुआन हायन ने तुरंत हमले का आदेश दे दिया और फिर शुरू हुई वो जबरदस्त जंग, डेमन सेक्ट की लीडर योरा और मुरिम यूनियन के बीच। और इस तरह युद्ध शुरू हुआ, डेमन सेक्ट की लीडर यूरा और मुरिम यूनियन के बीच। एक भयंकर लड़ाई के बाद युमयोंग को होश आया। वो बेहोशी में चला गया था जब लड़ाई चल रही थी। जैसे ही उसे होश आया, यूरा ने उसे पुकारा और धीरे से कहा कि उसे डर था कि शायद वो मर चुका होगा। युमयोंग यूरा की बिगड़ती हालत देखकर अंदर तक हिल गया, लेकिन यूरा मुस्कुराई और बोली, मैं खुश हूं कि मैं कम से कम तुमसे अलविदा कहने तक जिंदा रह पाई। हम देखते हैं। यूरा का शरीर बुरी तरह जख्मी था। उस पर कई तलवारें गड़ी हुई थीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। उसने बताया कि मूरिम यूनियन पीछे हट चुकी है जब उसने अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक एक्टिवेट की थी। फिर उसने देखा कि युमयोंग रो रहा है। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? युमयोंग ने जवाब दिया कि वो दुख से भर गया है। हालांकि यूरा का शरीर जख्मों से भरा था, तलवारों से छलनी। फिर भी वो उसके पास आई और पूछा, क्या तुम अपना वादा निभाओगे? क्या अब तुम मुझे अपनी वाइफ बनाने की कोशिश करोगे? युमयोंग रोते हुए बोला, हाँ, मैं अपना वादा हर हाल में निभाऊंगा। यूरा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। और इतना कहकर वो गिर पड़ी और वहीं उसकी सांसें थम गईं। युमयोंग दौड़कर उसकी तरफ गया, उसे अपनी बाहों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक जलती हुई भारी लकड़ी गिरी और फिर वो भी मर गया। उसने मरते हुए कहा, यही मेरी इस जिंदगी का अंत है। मेरी पहली जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। उसने ह्यूमैनिटी को बचाया था और गार्डियन ऑफ अर्थ का टाइटल पाया था। और इसी वजह से देवताओं ने मुझे इनाम में 3 विशेषाधिकार दिए। उनमें से एक था 2 बार पुनर्जीवित होने की शक्ति। पहले उसने सोचा था कि अगली जिंदगी में नॉर्मल लाइफ जिएगा, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसने ठान लिया कि ये आखिरी जिंदगी वो सिर्फ युरा के लिए जिएगा। जब वो जागा, तो उसने देखा कि उसका सेवक गुचिल उसके सामने खाना लेकर खड़ा है। गुचिल का चेहरा देखकर युमयोंग को एहसास हुआ कि वो कई साल पीछे टाइम ट्रैवल कर चुका है। उसने देखा कि गुचिल टेबल पर ढेर सारा खाना रख रहा है और उसी वक्त एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी। उसे अब साफ-साफ याद आ गया था कि वो किस समय में वापस लौटा है। वो फिर से 17 साल का हो चुका था। ठीक उसी वक्त पर लौट आया था, जब वो डिमोनिक ड्रीमिंग टावर जाने वाला था और डिमोनिक सेक्ट का प्लेबॉय कहलाने वाला था। लेकिन तभी उसके पिता उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो नाराज थे कि युमयोंग ने अभी तक अपनी एज पूरी नहीं की और फिर भी वो शराब पी रहा है। उसके पिता ने उसे जोर से मारा, घर घसीट कर लाया और शराब की बोतल दिखाते हुए चिल्लाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिन क्लैन का सबसे बड़ा बेटा एक शराब की बोतल से ही बेहोश हो गया। ये कितनी शर्म की बात है। उसका पिता जिन क्लैन का लीडर है और उसके पिता का नाम जिनजान है। उसने युमयोंग की ओर निराशा से देखा और कहा, तू वाकई एक पथेटिक लड़का है। युमयोंग उसके पास गया और उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे चुप करवा दिया और उन्होंने कहा, अगर तुम कमजोर हो, तो कम से कम दिमागदार बनो। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुझे पता है मैं खुद तुझे घर क्यों लाया? युमयोंग ने सोचा। पिछली बार वो इस सवाल पर चुप रहा था और पीटा गया था, लेकिन इस बार उसने जवाब दिया, शायद डीमन सेक्ट की नई लीडर से होने वाली मीटिंग की वजह से। वो मीटिंग यूरा के साथ थी, जो उस समय भी 17 साल की थी, और साथ में थे 6 बड़े डिमोनिक क्लैंस के उत्तराधिकारी। ये मीटिंग अगली लीडर चुनने के लिए बेहद अहम थी, लेकिन पिछले जीवन में उन 6 वारिसों में से कोई नहीं चुना गया था, बल्कि यूरा ने चुना था गद्दार हान मोबेक को। इस बार अपने पिता के सामने खड़े होकर युमयोंग ने खुद से वादा किया, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके पिता ने कहा, मैंने अब तक तुझे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है ताकि तू इस मौके पर कुछ कर सके। युमयोंग ने सोचा, जिनजान एक कठोर पिता है जो अपने बेटों को सिर्फ क्लैन की शान के लिए इस्तेमाल करता है। फिर उसके पिता ने पूछा, क्या तू बाकी उत्तराधिकारियों से पहले सेक्ट लीडर का दिल जीत पाएगा? युमयोंग ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बाकी वारिसों की तो कोई चांस ही नहीं है। उसके जवाब से खुश होकर उसके पिता मुस्कुराए और बोले,
अगर तुम हमारे क्लैन के नाम पर शर्म नहीं लाना चाहते, तो कम से कम थोड़ा सुधर लो और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करो। इतना कहकर वो वहां से चले गए। जैसे ही वो गए, यूमयोंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टाइम ट्रैवल के बाद सबसे पहले मैं जिनको देखूंगा वो मेरे पिता होंगे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही पल है जिसकी मुझे उम्मीद थी। 10 साल नहीं, 20 साल पीछे आया हूं। यानी अब मेरे पास अनगिनत मौके हैं सब कुछ बदलने के। फिर उसे यूरा की बात याद आई, उस सोसाइटी की जो स्वर्ग के नियमों को चुनौती देती है। वो सोचने लगा कि वो ग्रुप इस समय भी जिंदा होगा, और गुस्से से उसने ठान लिया, अब मैं खुद उन्हें ढूंढूंगा और पूरी तरह खत्म कर दूंगा। जो चेन ने उससे पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? यूमयोंग ने पलटकर सवाल किया, मतलब? जो चेन ने याद दिलाया, तुमने अभी-अभी अपने पिताजी के सामने बोल्ड तरीके से कहा कि तुम डेमन सेक्ट लीडर के फ्यूचर हस्बैंड बनोगे। यूमयोंग चौंक गया। मैंने कब ऐसा कहा? जो चेन ने जोर देकर कहा, तुमने यही तो कहा था। यूमयोंग ने समझाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसका पति बनूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बाकी वारिस रिजेक्ट हो जाएंगे। जो चेन थोड़ा कंफ्यूज हुआ और बोला, अरे मतलब तो वही हुआ ना? यूमयोंग ने उसे ठीक किया, नहीं, दोनों बातों में बहुत फर्क है। यूरा इस समय अपने मार्शल आर्ट्स को लेकर पागल है। वो किसी ऐसे इंसान पर एक पल भी बर्बाद नहीं करेगी जो उसे कमजोर हो। इसी वक्त एक नौजवान लड़का वहां आया और बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी तक यहीं होगे। यू मयोंग ने उसे पहचानने की कोशिश की। फिर याद आया, वो था माउल, ब्लड ड्रैगन क्लान का दूसरा बेटा। माउल चिढ़े हुए लहजे में बोला, क्या तुम्हें मेरे अंदर किसी और की झलक दिख रही है? यू मयोंग ने कहा, नहीं। वैसे क्या तुम इतनी एक्साइटमेंट में अकेले ही आ गए? क्या तुम योंग ही को नहीं लाए? माउल चिढ़ गया, मेरा कोई छोटा बहन नहीं है उस नाम से। फिर उसने ऐलान किया, मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करने आया हूं। यूमयोंग हैरान रह गया, ये तो मेरे पिछले जीवन में कभी नहीं हुआ था। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार मेरे पिता ने मुझे पीटा नहीं? अब कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। डेमन सेक्ट को 6 मेजर क्लान मिलकर चलाते हैं, और यूमयोंग के क्लान और ब्लड ड्रैगन क्लान के बीच दुश्मनी सबसे ज्यादा थी। यूमयोंग ने जवाब दिया, इंटर क्लान कॉन्फ्लिक्ट सख्त मना है। माउल बोला, इस बार एक एक्सेप्शन है। यूमयोंग ने पूछा, किस तरह का एक्सेप्शन? वो सोचने लगा, अस्तित्व का मामला नहीं है या कोई ऑफिशियल ड्यूल नहीं है, तो शायद ये मैन क्लान चाउन से जुड़ा मामला होगा। फिर उसने पूछा, क्या ये डेमन सेक्ट लीडर की वजह से है? माउल ने कंफर्म किया, हाँ। अगर मैं ये ड्यूल हार गया, तो सेक्ट लीडर एंगेजमेंट से अपना नाम हटा लूंगा। यूमयोंग को याद आया कि माउल का छोटा भाई भी उस एंगेजमेंट सेरेमनी में हिस्सा ले रहा है। एक तंज भरे लहजे में उसने कहा, तो तुम्हारे भाई की हालत इतनी खराब है कि उसे जीतने का चांस चाहिए, तो कंपटीशन ही खत्म कर देना चाहता है। माउल गुस्से से कांपने लगा, लेकिन यूमयोंग रुका नहीं। बिना वजह खुद को मत थकाओ, वरना ये मैच दो क्लानों के बीच एक बड़ी लड़ाई में बदल जाएगा। माउल बौखलाकर उस पर झपटा, मुझसे मजाक मत कर। जो चेन ने तुरंत अपनी तलवार पर हाथ रखा। अगर जरूरत पड़ी तो वो दखल देने को तैयार था, लेकिन यूमयोंग ने उसे रोकते हुए कहा, किसी भी हाल में दखल मत देना। उसके मन में चल रहा था, ये पहली बार होगा जब मैं अपनी वो खास ताकत इस्तेमाल करूंगा, अवेकनिंग ऑफ द सेंसेस, जो मुझे मेरी पहली जिंदगी में इंसानियत का रक्षक बनाती थी। फिर सीन शिफ्ट हुआ जो चेन की तरफ, जो बेहद परेशान था। उसने यूमयोंग से कहा, तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स आती भी नहीं, फिर तुम माचोल जैसे शख्स का सामना कैसे करोगे? युमायोंग मन में सोचता रहा, शायद मेरी ये अवेकनिंग ऑफ द सेंसेस स्किल ड्रैगन क्लान के लीडर से लड़ने के लिए काफी ना हो, लेकिन सामने सिर्फ एक जवान लड़का है। हालात बिल्कुल अलग हैं। उसने आसानी से तलवार को पकड़ा और मन में बस एक ही ख्याल था, माचोल को तो आज कुचल ही देना है। जो चेन हैरान रह गया जब उसने देखा कि यूमयोंग ने बिल्कुल परफेक्ट स्टांस लिया और बिना कोई गलती किए माचोल का वार रोक दिया। वार को रोकते ही यूमयोंग ने माचोल को जोर से एक किक मारी। जो चेन हैरान हो गया कि कैसे कल तक जो लड़का किसी काम का नहीं था, आज वो इतनी आसानी से माचोल जैसे फाइटर को हरा रहा है। इसके बाद यूमयोंग ने छुपे हुए सैनिकों को पुकारा और कहा, माचोल को ले जाओ यहां से। जब ये होश में आएगा तो सदमे में होगा, इसलिए बेहतर होगा कि उसे रोको, वरना वो इधर उधर जाकर सबको बताएगा कि उसे कैसे बुरी तरह हराया गया। सभी ने हामी भर दी, लेकिन जाने से पहले यूमयोंग ने एक और बात कही, मैंने जानबूझकर उस पर कोई दिखने वाला जख्म नहीं छोड़ा है। फिर वो मन ही मन बोला, अगर ये खबर फैल गई कि जिन क्लान का उत्तराधिकारी माँ क्लान के उत्तराधिकारी से जीत गया, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। फिर सीन कटा और यूमयोंग वापस अपने क्लैन रेजिडेंस पहुंचा, जहां सारे लोग उसे वेलकम करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हेड स्टूवर्ड ने पूछा,
दोस्तों के साथ छोटी सी ट्रिप कैसी रही? युमयोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सीधा जवाब देना मुश्किल है। हालांकि तुम तो पहले से ही जानते होगे, फिर मजाक में जोड़ा। तुम्हारा ब्लंट अंदाज पहले जैसा ही है। स्टुअर्ट मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस आपकी सेहत की फिक्र कर रहा था। युमयोंग ने कहा, अब छोड़ो ये सब। मुझे ट्रेनिंग रूम की एक्सेस चाहिए। स्टुअर्ट चौंक गया। क्या आप सच में मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हैं? बाकी क्लान मेंबर्स भी हैरान थे। क्या वो सच में सीरियस है? युमयोंग ने भरोसे से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर उसने क्लान की लाइब्रेरी से कुछ खास मार्शल आर्ट्स स्क्रोल्स मंगवाने को कहा। वो उन स्क्रोल्स के नाम गिनाने लगा जिन्हें कभी उसके टीचर ने कहा था, अगर इन्हें सीख लिया तो तुम अनबीटेबल बन जाओगे। तब युमयोंग ने जवाब दिया था, ये तो ओरिजिनल भी नहीं, बस कॉपीज हैं। लेकिन उसके टीचर ने समझाया था, ये टेक्निक्स कभी चमक नहीं सकी क्योंकि ये जिन क्लान के उन लोगों के हाथ लग गईं जो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ के पीछे भागते थे। स्क्रोल्स मिलते ही युमयोंग ने नोट किया, ये अभी मिल गए क्योंकि लाइब्रेरी अभी जली नहीं है, लेकिन 4 साल में ये जलकर राख हो जाएगी। उसने कहा, जिन क्लान की फाइटिंग स्टाइल ज्यादातर पंचेज और किक्स पर आधारित है, जो मुझसे मेल नहीं खाती, जो उसे सूट नहीं करती, लेकिन उसके पास नेचुरल टैलेंट है, तेज इंट्यूशन और इंटरनल एनर्जी की मजबूत फाउंडेशन भी। उसने ये भी जोड़ा कि हो सकता है वो इस जन्म में अपने मास्टर से फिर कभी ना मिल पाए, लेकिन वो उस फाइटर में जरूर बदलेगा जिसका सपना उसके मास्टर ने देखा था। फिर उसे वो वादा याद आया जो उसने डीमन सेक्ट की लीडर से किया था, उसे सिड्यूस करने का। लेकिन उदासी के साथ उसने माना कि अभी वो वादा पूरा नहीं कर सकता। उसकी मौजूदा ताकत उसके लिए काफी नहीं थी। उसने कहा कि उसे सिर्फ 5 साल चाहिए। 5 साल की कंप्लीट आइसोलेशन, जहां वो पूरी तरह मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में डूबा रहे। और जब वो मजबूत बन जाएगा तो वो खुद उन लोगों का शिकार करेगा जो सोसाइटी दैट डिफाइज द हेवंस से जुड़े हैं। उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा, ताकि जब यूरा डीमन सेक्ट की अगली लीडर बने तो कोई भी उसकी ताकत को चैलेंज न कर सके। 2 हफ्ते बाद सीन बदलता है। युमयोंग अपने नौकर जोचिल के साथ चल रहा होता है, जो इस बात से चिढ़ा होता है कि युमयोंग कितनी धीरे चल रहा है। युमयोंग ने कहा कि वो तो लाइन में सबसे आखिरी आने वाला है, तो जल्दी करने की क्या जरूरत है। जब वो गेट पर पहुंचे और गार्ड्स ने गेट खोला, तो उन्होंने युमयोंग की लेट एंट्री पर गुस्सा जताया। जो चिल ने याद दिलाया कि ये इवेंट चॉन क्लैन, जो मेन क्लैन है, उसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है और ये बिहेवियर एकदम अनएक्सेप्टेबल है। युमयोंग ने कामली जवाब दिया, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खुद संभाल लूंगा। फिर उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में जब वो सगाई समारोह में फेल हुआ था, उसके पिता ने उसे पूरे 1 साल तक कैद में रखा था। अचानक उनके सामने कोई हवा में उड़ता हुआ गिरा। युमयोंग हंस पड़ा और बोला, क्या गजब की वेलकम स्टाइल है। जोचिल ने कहा, लगता है किसी की अच्छी खासी धुलाई हुई है। धुएं के बीच से लाल कपड़ों में एक शख्स सामने आया। वो था मा युन, ब्लड ड्रैगन क्लैन के माउल का छोटा भाई। फिर युरा की आवाज आई। वो मा युन से कह रही थी कि वो उसके काम का लग रहा है। उसने पूछा, क्या तुम में अब भी लड़ने की ताकत बची है? मा यून तुरंत उठ खड़ा हुआ और युरा की तरफ दौड़ा और बोला, मुझ में अब भी जान बाकी है। उसी पल युमयोंग की नजर युरा से टकराई। वो विजिबली परेशान दिखा और उसने धीरे से कहा, काश मैं और लेट आता। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इस वीडियो में अगर कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार मंगा एक्सप्लेन वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।